हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की बात करें तो आज धूप एंड हल्के हल्के बादल लग रहे हैं और ठंड का मौसम चालू हो गया है और मेरी तैयारी है कहीं जाने की। तो सबसे मतलब आप ये लगा लो कि दुनिया का, मैं बताऊँ आपको कि दुनिया का जो है अंत आ चुका है। क्योंकि आधी रात में, कल आधी रात में, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आधी रात में कल रात को 1:57-58 हो रहा था ऐसे कुछ। क्योंकि मैं गहरी नींद में था और गहरी नींद में एकदम भी नहीं उठा होगा मैं, जब सारे भांडे बर्तन बजने लगे और मकान हिलने लगी और जगह जगह से आवाज़ आने लगी, खच 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 की इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो तब जाके मेरी नींद खुली। तो शायद मेरे को लग रहा कि 1:56-57 की बात हो रही होगी और मेरी जो आँख खुली थी 58 पे खुली थी, 1:58 पे। तो इतना ज़्यादा रात के बीच में मौत का जो खौफ होता है आदमी को, ऐसा डरावना। और मैं था अकेला, बट मैं डरा नहीं, पर मैं अकेला था। तो मुझे ऐसा लगा अकेले में, एहसास हुआ उस समय कि दुनिया का अंत आ चुका है। मैं अगले साल भी जब घर आया था तो अगले साल भी ऐसे ही कुछ झटके पड़े थे और ऐसे ही कुछ हुआ था जैसे कल रात हुआ। तो दोस्तों, सुधर जाइए। क्योंकि सबसे पहला जो है, मेरे को लग रहा है कि चमोली का नंबर आएगा। क्योंकि चमोली जब भी होता है, कभी जैसे हुआ केदारनाथ साइड, कितना वो हुआ था, नहीं तबाही हुई थी। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बादल फटना वगैरह वगैरह आधा से ज़्यादा इधर ही होता चमोली में। तो चमोली वालों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ऐसे है, गलत ना करिए, किसी के साथ बुरा ना करिए और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाते रहिए। क्योंकि दुनिया का अंत बहुत जल्दी आने वाला है। और मेरे को तो लग रहा है जिस तरह से रात के बीच में हो रहा है इस तरह से, तो बंदे एकदम मस्त आधी रात में जैसे सोए हुए हैं। 2 ढाई 3 बजे की नींद इतनी प्यारी आती है, या मॉर्निंग 3 4 बजे की टाइम की नींद इतनी प्यारी आती है। ऐसे टाइम पे ऐसे झटके पड़ रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है, इतना मतलब तबाही का जो नज़ारा दिखा रहा है अभी ऊपर वाला, कि सुधर जाइए सुधर जाइए। और इसके बीच भी बंदे, ये तेरा ये मेरा, इधर वैसा उधर वैसा, ऐसा लड़ाई झगड़ा इधर उधर जो भी है, सब यहीं छूट जाना है और सब यहीं बर्बाद हो जाना है। और आदमी आपस में प्यार से मिल के रहे तो कितना अच्छा लगता है। और कंपटीशन में रहे तो वो कंपटीशन मरने के बाद क्या है क्या नहीं है हमें भी नहीं पता है। और ये सभी जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कि अगर कंपटीशन में रहेंगे तो शायद वो कुछ काम नहीं आएगा। बट अगर किसी एक दूसरे का जैसे काम आते हैं, हंस बोल के मतलब जैसे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे है, आप समझ सकते हैं। और जो यहाँ से उत्तराखंड से वीडियो देख रहा मेरी, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भाई, कल मौत का नज़ारा रात को 1 1:30 बजे जो है कि 1:56-57 पे, क्योंकि मेरी आँख खुली थी 58 पे, जब झटका स्लो हो गया था, जब मौत का तांडव जो था वो कम हो गया था, तब मेरी आँख खुली। क्योंकि जब मैं अच्छी तरह हिलने लग गया था, तब मेरे को एहसास हुआ कि ये ऐसा, मैं तो, मेरी खटिया कौन हिला रहा। जो मेरा चारपाई था, मेरे को लग रहा कि भाई ये कौन हिला रहा है, ऐसा कहाँ आ रही है आवाज़, क्यों आ रही है। और बर्तन ऐसे बाजने लग गए और जैसे करछी पलटे ऐसे टके हुए रहते ना, हमने टाँक रखे हों, तो वो आपस में ऐसे लड़ने लगे। किचन से और मेरे कमरे तक पूरी आवाज़ आई। तो दोस्तों, कुछ ऐसे है। तो इससे अच्छा प्यार से रहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, ये ऊपर वाले को अच्छी तरह पता है। और आप लोग भी खुद समझ सकते हैं कि गलत गलत होता है और सही सही होता है ना। तो इसलिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से रहें। 4 दिन की ज़िंदगी है। तो कल रात का खौफ के बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो खौफ मेरे को पड़ा है। उसके बाद मैं बैठा और मैंने प्रेयर की ऊपर वाले से कि हे खुदावन, ऐसा क्या है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि एक ये उत्तराखंड में है तांडव क्यों आ रहा है।
कभी कहीं तबाही, कभी कहीं तबाही, कभी कहीं तबाही, कहीं कुछ नुकसान, कहीं कुछ, ऐसा कुछ होते जा रहा है। ये उत्तराखंड में ऐसा क्यों? जबकि बोला जाता है उत्तराखंड शांति का प्रतीक है। तो ऐसा कुछ था उत्तराखंड का, जो है वातावरण एकदम, बंदे जो अपने उत्तराखंड के बंदे थे बोलते थे कि उत्तराखंड के बंदे ईमानदार, नेक और लगन वाले होते हैं। पर आज के डेट में जैसा उत्तराखंड के लोग बाहर भी जाते हैं, तब भी लोग बोलते हैं नहीं उत्तराखंडी चालू होते हैं, और मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं कि पहले जैसे ईमानदारी नहीं रही उत्तराखंड वालों में, तो ऐसा है कुछ। तो इसलिए सुधर जाइए, और जितना नसीब का होगा ना वो तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, और जो नहीं होगा वो तुम दौड़ने के बाद भी तुम उसको हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी का बुरा ना करिए, और अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार के बारे में सोचिए, और अपना किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना बनाएं कि लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, है ना। 4 दिन की ज़िंदगी है, अपने प्यार से रहिए, और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी ये टाइम काटें। और कल रात जो है, मैं जब पहले भी घर आया था तो उस समय भी ऐसे ही तांडव हुआ था, और उस टाइम हम सारे भाई बहन घर में थे, पूरी फैमिली घर में थी हमारे। अभी तो चंडीगढ़ है पूरी फैमिली मेरी, और घर में हम 2 भाई बहन हैं। और उस समय भी ऐसे ही तांडव आया था। 1-1:30 बजे की बात थी शायद उस समय, कि 2-3 बजे रात की बात थी कुछ ऐसी। पहले के टाइम हर साल ऐसे ही हो रहा, हर साल ऐसे ही हो रहा। तो उस टाइम भी ऐसे हुआ था कि जब रात को आया था भूकंप, जो रात तांडव आया था उसको यहाँ गांव में भूकंप बोलते हैं, अन्यथा आगे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो रात को उस समय भी ऐसी भूकंप आया था, और ऐसी मौत का तांडव आया था कि जो कि ऐसा इतना खतरनाक खौफ आया था, खौफ पड़ गया था आदमियों को, कि मतलब पूरी मकान हिलने लगी थी, पूरी एकदम। मैं बता सकता हूँ कि कल कितना बड़ा झटका आया, और मैं उस चीज़ का आपको सबूत दिखा सकता हूँ कि इतना कुछ हुआ इतने लेट में, इतना लेट तक मतलब झटके चले। किस किस को पता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या सही है क्या गलत है, या आप अपने कमेंट द्वारा मुझसे साझा कर सकते हैं, है ना। और मेरी ब्लॉग में जो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ यार, क्योंकि घर में बतेरा काम है अभी, और नहीं हो पा रहा, और क्योंकि उसको एडिटिंग करना वगैरह वगैरह काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। और जैसे ही मेरे को टाइम लग रहा है वैसे ही मैं बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, और जैसे टाइम लगता है मैं आपको ब्लॉग भेजता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई को, चैनल को, जाके आपके भाई इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको दिखा सके या पहुंचा सके आप तक। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, कल का जिस बात में टॉपिक चल रही थी वो कुछ ऐसा है कि जो है जो कल का मौत का जो तांडव आया था रात को, क्या बताऊं मैं आपको, आप खुद समझदार हैं कि इतनी बड़ी धरती, एक स्पेशल आपके मकान नहीं हिल रही है, इतनी बड़ी धरती जहां हिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ऐसा और क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसा है, उत्तराखंड के वासियों समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि तबाही बहुत नज़दीक है। और जिस तरह का हिसाब किताब चल रहा है अभी, चेतावनी मिल रही है कि सुधर जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं हो रहा है। चमोली में इतना ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा, कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बातों को कि कितना ज़्यादा तांडव मच रहा है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली में। हालांकि तबाही सब जगह है, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता जा रहा है। जैसे कि नाम तो उत्तराखंड का ही आ रहा ना, आप ये लगा लो कि ये अपना केदारनाथ में भी तबाही हुई थी, तो कितना ये समझ सकते हैं इस बात को, कितनी बुरी कंडीशन हुई थी उस समय भी। हर टाइम कभी बादल फटना, कभी कुछ कभी कुछ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का बुरा ना करें, और जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसे सही रास्ता दिखाएं। और बस मेरा जो है, मैं यही इतना ही बोल सकता हूँ आपको। बट जिस तरह का मौत का तांडव रात के बीच में आ रहा है, और अचानक ही
ऐसा कुछ हो रहा है और तुम गहरी नींद में सोए हुए हैं और ऊपर से मौत का टांडव आ गया, तो आप ये लगा लो कि एक पानी की बूंद नसीब नहीं होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ लो, सुधर जाओ अभी भी, किसी का बुरा ना करो, किसी को कुछ जैसा भी है अपने दिल के अंदर, चाहे तुम जो भी है जैसे भी है, बट मौत का जो है नज़ारा आपको सैंपल के तौर पर दिखाया जा रहा है। और जिस दिन ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा, सुधरने वाले तो सुधर ही जाएंगे, बट ना सुधरने वाले का तो हाल देख ही लेंगे आप लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम क्या, सर क्या, कोई भी हो, आप देख सकते हैं। इसलिए रात के बीच में जो है, जो तांडव आया था, उसकी तबाही मैं आपको बताता हूँ कि कितना खतरनाक हुआ था। तबाही का नज़ारा देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी दरार पड़ी है, ये देखिए तरह से। तो ऐसा कुछ इतना बड़ा मंजर हुआ रात को। कहानी बहुत खराब होने वाली है। फाड़ा पड़ गया यहाँ, ये देखिए, इतनी लंबी दरार पड़ गई, ये देखिए। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक मंजर रहा होगा, कि मैं खुद सोच के हैरान हूँ इस से कि रात के बीच में, कि ये तुम्हें चेतावनी किया जा रहा है कि सुधर जाइए। दिन में इसीलिए नहीं आ रहा कि सुधर जाइए, तुम्हें ये चेतावनी दी जा रही, आगे कुछ ऐसा होगा कि सब गहरी नींद में होंगे और बाहर पूरी तबाही मची होगी। बाहर क्या, आपके ऊपर छत नहीं होगी और आप एक तालाब में घूम रहे होंगे या कहीं अग्नि निकल रही होगी, कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा होगा मंजर। तो ये है भूकंप का जो है असर, जो दिखाया उसने रात को, वो ऐसा कुछ हुआ। और मैं बाहर आया, माहौल देखा, सन्नाटा पड़ा हुआ बाहर। तो 2 बजे करीब करीब रात को, ये लगा लो कि सन्नाटा ही पड़ेगा, क्योंकि 1:56 की मिनट की बात पहले है और मैं 58 मिनट पर उठा था, क्योंकि हिल तो पहले से रहा मैं। तो मैंने बोला कि कुछ ऐसे ही हो रहा होगा या नींद में चल रहा होगा मैं, क्या ऐसा होता कई बार। पर मेरे को लग रहा कि 56-57 मिनट की बात है और 58 में मेरी आँख खुल गई थी। तो 57-58 में मेरी आँख खुल गई थी, देखे मैंने कि मंजर इतना तगड़ा। उसके बाद भी काँपता रहा, काँपता रहा, काँपता रहा, पूरी मकान ऐसी खच 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 करके। और गांव में जो है कि पत्थरों की चिनाई होती है, ईंटों की कट होती है, कम होती है मतलब। तो जो इसके अंदर गाप होगा, वो रात को आवाज कर रहा था, कचर कचर कचर, जैसे ये हमारी पत्थर की चिनाई है इस साइड को। तो आप इसके अंदर समझ सकते हैं इस बात के कि इसके अंदर जो है गाप भरा हुआ रहता जो। तो गाप में जो है अंदर, जब ये इतना तेजी से भूकंप चल रहा था, तो इसके अंदर कचर 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 करके आवाज आ रही थी दीवार के अंदर। तो जिस जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना बड़ा झटका आया था और क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों प्लीज़ सुधर जाइए, समझ जाइए। और मैं जा रहा हूँ कहीं, और बस काम से जा रहा हूँ, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में क्या बने रहिए, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी जाना है, मैं अभी आना है मेरे को घर। तो मैं इस वीडियो की यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई को, चैनल को। और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी होती, कुछ ऐसी बात होती, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि भाई जी ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। या मतलब आप कोई भी गलती होती है, आप कमेंट द्वारा मुझे अपना विचार रख सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं आप कि भाई कमेंट के अंदर बात की कि भाई ऐसा है बनाना, ऐसा नहीं है ना। कहीं पर अगर गलती होती तो आप ज़रूर मेरे से बता सकते हैं कि भाई जी यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो दोस्तों प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और व्यस्त रहें अपनी ज़िंदगी में, अन्यथा किसी की और ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे तो शायद कुछ कर पाएँगे, और नहीं तो अगर तुम दूसरे की ज़िंदगी में, जैसे होता है कि वो ऐसा कर रहा, आहा! कैसा कर दिया, ओहो! कैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर इसमें तो जलन भावना ही आ गई, या कुछ ऐसा कि भई वो कैसा कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त रहें, ताही तभी बंदा मतलब कुछ कर पाएगा आगे। अन्यथा अगर दूसरे को देख के तुम ऐसा कहोगे कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो शायद तुम कभी वो काम नहीं कर पाओगे जो तुमने करना है। तो जलन भावना ही अपने दिल से निकाल दीजिए। मौत का खौफ या मौत का नज़ारा रात को क्या, पल में क्या, सेकंड में क्या, कभी भी आ सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ सेट रहें, और किसी की लड़ाई झगड़े में, किसी के बोले बातों में मत रहिए। बस आप खुद समझदार हैं। तो अपने भाई को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जाकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आपको ये बात मेरी सही लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना भाई के चैनल को। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल, गॉड ब्लेस यू।